नमस्कार मित्रों आज की इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के झरनों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके लिए एमपीजी के एमपीएमसीक्यू, हिंदी, पॉलिटी और हिस्ट्री की एक निःशुल्क सीरीज चला रहा है। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, हमारे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हमारा पहला प्रश्न था कि चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, चूलिया जलप्रपात मध्य प्रदेश में नहीं है। यह आता है आपके राजस्थान के कोटा जिले में और इसका स्थान आता है भेसरोडगढ़। यह लगभग 18 मीटर ऊंचा झरना है जो कि चंबल नदी पर स्थित है। तो देखिए, ये 4-5 ही पॉइंट आप याद रखना कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, कोटा जिले में 18 मीटर इसकी हाइट है। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना क्या है? चूलिया। तो 4-5 पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन चूलिया जलप्रपात से हमारी एग्जाम में नहीं बनते हैं। चलिए सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये कहता है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो देखिए, ये जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। यह आता है आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जिले में, राज्य में बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी, और इसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में इससे ज्यादा हमारे एमपीपीएससी वगैरह में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, सामान्यतः जलप्रपात में तो नदी का नाम पूछा जाता है या फिर जिले का। तो मोस्टली आप जब भी जलप्रपात याद करें तो नदी और उसकी जिले का नाम जरूर याद रखना। तो देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर जिला स्थित है और ये आता है महेश्वर खंडवा में। तो इतना ही याद रखना है, इनकी हाइट वगैरह उतनी यूनिक नहीं है। जहां जहां जरूरत होगी तो मैं आपको उसके बारे में एग्जाम ओरिएंटेड और जानकारी देता जाऊंगा। तो बस यहाँ पर तो इतना ही प्रश्न बनता है कि सहस्त्रधारा किस नदी पर है या किस जिले में। तो महेश्वर खंडवा में आता है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है। वैसे तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, हजारों बार पर ही एग्जाम में आया है। तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या है, नर्मदा नदी पे। अब देखिए, इसका एक और दूसरा नाम आता है संगमरमर झरना। यह ध्यान रखिएगा आप, संगमरमर झरना। तो दूसरा नाम भी याद रखिएगा कि इसे क्या कहा जाता है, संगमरमर का झरना या संगमरमर झरना। तो जबलपुर में नर्मदा नदी पर है, इसकी हाइट भी 18 मीटर ही है। और ध्यान रखिएगा, वह धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है या किस जिले में, इतना ही पूछा जाता है मोस्टली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है, मध्य प्रदेश में स्नेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। स्नेह ये रनेह है, रनेह झरना, या इसको बोलते हैं रानेह। तो इसका नाम क्या, रनेह या रानेह। तो वैसे ध्यान रखिएगा, रानेह झरना जो है छतरपुर जिले में आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप, छतरपुर जिला। और वैसे मुख्य रूप से इसका नाम आता है केन। ये केन नदी पर स्थित है। पर यहां पर देखिए, 2 नदियों के नाम दिए एक साथ, तो ये आता है केन और खद्दर। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, केन और खद्दर नदी। तो छतरपुर जिला और इसका सही नाम है रनेह। चलिए आगे चलते हैं। पाताल पानी किस जिले में स्थित है। तो देखिए, पाताल पानी एक प्रसिद्ध स्थान भी है, झरना भी है। यह आता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। यही पर टांटिया भील की जो है समाधि भी स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, पाताल पानी झरना। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए, बहुत आपने बुक्स में देखा होगा चचई का नाम, पर ऐसा नहीं है। अभी आता है वर्तमान में बहुटी। ये 198 मीटर ऊंचा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट के अनुसार इसका सही ऊंचाई क्या है, 198 मीटर। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है बहुटी, 198 मीटर।
नदी है सेलार या ओदा, इसे ओदा नदी भी बोलते हैं, सेलार भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रीवा जिले में स्थित है। और ध्यान रखिए रीवा का एक उपनाम भी है, झरनों की भूमि। मध्य प्रदेश के रीवा का उपनाम क्या है? झरनों की भूमि। अब देखिए चचई भी जो है ये 130 मीटर ऊंचा है और ये बीहड़ नदी पर आता है और यह भी रीवा जिले में स्थित है। तो ये पहले तक माना जाता था, पर अभी वर्तमान में ध्यान रखिएगा बहुटी। सेलार नदी का नाम याद रखिए, रीवा जिला जरूरी है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है बहुटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए हम बात कर ही रहे थे, सारी डिटेल में अभी आपको बता ही चुका हूं। तो ये कहां पर आता है? रीवा में। पहले इसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना माना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अप्सरा जलप्रपात कहां स्थित है? तो देखिए बेहद फेमस सा है, आप जानते भी होंगे। तो अप्सरा जलप्रपात आता है पचमढ़ी में, नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम। तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इस अप्सरा जलप्रपात को बोला जाता है परी जलप्रपात। इसका दूसरा नाम क्या है? परी जलप्रपात। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदापुरम जिले में और अप्सरा। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, देखिए जारवानी जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में नहीं है। यह आता है आपके गुजरात जिले में और जो है नर्मदा नदी पर। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कुछ ही दूरी पर है, अधिक दूर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जारवानी, या कभी ऐसा भी लिख सकता है झारवानी। तो जारवानी और झारवानी दोनों एक ही है, नर्मदा नदी पर गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए पूर्वा जलप्रपात आता है रीवा जिले में। अब इससे अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है कि हम और भी इसके बारे में जाने, क्योंकि सामान्य है, इस तरह के झरनों में सिर्फ आपसे ना जिले का नाम ही पूछा जाता है। तो रीवा जिला। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? तो देखिए आप जानते हैं भोपाल में स्थित है। भोज वेटलैंड कहां पर स्थित है? भोपाल में। और देखिए ऐसे 19 अगस्त 2002 को मध्य प्रदेश का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये अभी तक मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि स्थान है ये। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 2002। ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं कि वेटलैंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए ऐसी कोई सतह जहां पर जल की गहराई 6 मीटर या उससे कम हो, उस स्थान को क्या घोषित किया जा सकता है? वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमि। तो लिमिट याद रखिएगा, 6 मीटर से अधिक गहरा पानी नहीं होना चाहिए। ये लगभग दलदली क्षेत्र होते हैं जहां पर फ्लोरा एंड फ्यूना काफी मात्रा में पाई जाती है। तो अभी तक ये मध्य प्रदेश का एकमात्र और पहला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है मुंज सागर झील कहां स्थित है? वैसे तो आप जानते भी होंगे, राजा वाकपति मुंज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो ये आती है आपके धार जिले में, मांडू। तो जिला पूछे तो धार, स्थान पर आएगा क्या? मांडू। तो परमार राजा वाकपति मुंज द्वारा निर्मित। इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब लिखा है इनमें से कौन सी झील भोपाल में स्थित है? भोपाल की झीलों के नाम पूछे गए हैं। पहला आता है लोअर झील, तो बिल्कुल ये भोपाल में है। मोतिया तालाब बिल्कुल भोपाल में है। शाहपुरा झील ये भी भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर होगा क्या? उपरोक्त सभी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा लोअर झील के साथ में अपर झील भी भोपाल में है, मनीषा झील भी है। ये पांचों झील कहां पर है? भोपाल में स्थित है। मनीषा झील, अपर झील, लोअर झील, मोतिया तालाब, शाहपुरा झील सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आता है सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो देखिए सांख्य सागर झील जो है वो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। शिवपुरी में
माधव राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें पानी जाता है मनिहारी नदी द्वारा। मनिहारी नदी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी स्थित है, तो होगा मनिहारी नदी। इसमें इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। जैसे हम जब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों का वीडियो देखेंगे तो उसमें और डिटेल जानकारी आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न था, सिरपुर तालाब किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए सिर्फ इसमें अभी तो इतना ही क्वेश्चन बनता है कि सिरपुर तालाब कहाँ है, तो सिरपुर तालाब आता है इंदौर में। इंदौर जिले को पानी की सप्लाई की जाती है। और ध्यान रखिए, इसे भी रामसर आर्द्र भूमि घोषित किए जाने की तैयारी चल रही है। तो हो सकता है ये मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर आर्द्र भूमि बने। अभी अपन ने भोज वेटलैंड की बात करी है, तो ध्यान रखिएगा रामसर आर्द्र भूमि इसे बनाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आता मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर 1923 में बेनगंगा नहर बनाई गई थी। यह आती है आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है, बेनगंगा जिले में 1923 में इसे बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है। बरोदिया सिंचाई नहर, तो देखिए इसमें बस इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसकी लोकेशन। तो बरोदिया सिंचाई नहर आती है गुना जिले में, और ये जो है चंबल नदी से निकाली गई है। तो ध्यान रखिएगा, गुना जिले में स्थित है, चंबल नदी से इसे निकाला गया है। इसके अलावा कोई ज्यादा जानकारी इस नहर से रिलेटेड नहीं बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आता है गुलाब सागर महान नहर कहाँ स्थित है। तो देखिए ये भी प्रश्न बनता है, गुलाब सागर नहर या गुलाब बांध, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये आता है खड्डी खुर्द गांव और सीधी जिला। तो आप दोनों एंगल से ध्यान रखना, गुलाब सागर बांध या गुलाब सागर नहर कहाँ स्थित है, तो खड्डी खुर्द गांव सीधी जिले में। इतना ही इसमें प्रश्न बनता है, इससे अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पायली जल परिसर कहाँ स्थित है। तो इसमें भी बस इतना याद रखें, सिवनी। पायली जल परिसर या तालाब कहाँ पर है, सिवनी में। ये टूरिस्ट स्पॉट की तरह इसको डेवलप किया जा रहा है। इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता इससे रिलेटेड नहीं है, एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है, इनमें से किसे मध्य प्रदेश की झीलों का शहर कहा जाता है। तो वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, झीलों का शहर काफी सामान्य क्वेश्चन है, वो कहलाता है आपका भोपाल। जैसा भी मैंने आपको बताया, मनीषा झील, अपर लेक, लोअर झील, शाहपुरा झील, मोतिया तालाब, इन सभी के कारण क्या कहा जाता है, झीलों का शहर। ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आता है सुमेलित कीजिए। तो पहला है हमारा हनुमान ताल। तो ध्यान रखिएगा, हनुमान ताल आता है आपके जबलपुर में। यहां पर होगा ए, यहां लिख लेते हैं अपन, फोर्थ वाला ऑप्शन हो रहा है। इसके बाद आता है यशवंत सागर। तो यशवंत सागर आता है आपका इंदौर में। इससे भी इंदौर शहर को पानी सप्लाई किया जाता है पीने का। तो यहां हो जाएगा 3। अब आता है लाखा बंजारा झील। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सागर जिले में स्थित है। तो यहां हो गया 1। अब आता है मुंज सागर, हमने अभी हाल ही में बात करी है, मांडू धार में स्थित है ये। तो ये आ गया आपका 2। तो फाइनल आंसर होगा 4, 3, 1, 2। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। तो इसमें तो सिर्फ नाम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे जबलपुर को बोला जाता है 52 तालों का शहर। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े तालाब है, तो 52 तालों मतलब तालाबों का शहर बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न था, अमरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बस इतना ही प्रश्न बनता है। यह आता आपके मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। अमरगढ़ जलप्रपात आता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, भोपाल के लगभग करीब है। तो इतना ही प्रश्न बनेगा, आपसे जिले का ही नाम पूछा जाता है, इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अब बताए चेंचपुर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसमें भी बस इतना ही प्रश्न बनता है कि किस जिले में। तो इसका प्रश्न का उत्तर है उमरिया। ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न आता है गिदिया खो जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में है? तो देखिए गिदिया खो जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के खेवनी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। यह खेवनी वन अभ्यारण्य देवास जिले में आता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि खेवनी वन्य अभ्यारण्य कहाँ है। यहाँ पर बालगंगा नदी स्थित है, बालगंगा नदी, बालगंगा कुंड। तो ध्यान रखिएगा खेवनी वन अभ्यारण्य देवास में है। अब आज के इस वीडियो में इतने ही। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।